प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि हमें कुछ द्विघाती बहुपद दिए हुए हैं, उनके हमें सबसे पहले तो शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात करने के बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंधों की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले करेंगे हम इसका पहला भाग। पहले भाग में है x² माइनस 2x माइनस 8, यानी ये है द्विघात बहुपद। तो इसके हम शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो x² है उसके आगे कुछ भी नहीं है। अगर कुछ नहीं होता तो वहाँ 1 मानते हैं, यानी यहाँ है 1x² माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहला काम 8 का गुणा करेंगे हम 1 से, तो ये हो जाएगा 8 एकम 8। अब 8 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि घटाने पर माइनस के 2 आए। तो यहाँ करके देखें 8 के गुणनखंड ये हो जाएंगे 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और ये 2 एकम 2। ये हो जाएंगे 2 दूनी 4, यानी कि 4 दूनी 8। 4 और 2 का अगर हम गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसे हम यहाँ लिख देंगे, यानी हम लिखेंगे x² माइनस के हमें यहाँ लाना है तो हम लिखेंगे माइनस के 4x प्लस 2x, क्योंकि माइनस के 4x है प्लस के 2x है, इसका मतलब माइनस 2x ही होगा। माइनस के 8 तो माइनस 8। अब हम लेते हैं कॉमन, इसमें से और इसमें से। तो इसमें देखेंगे कॉमन x² यहाँ है और 4x है, तो x दोनों में कॉमन है, x कॉमन लेंगे। x कॉमन लेने पर यहाँ बच जाएगा x, क्योंकि x² है, x बाहर आ गया, माइनस ये x बाहर आ गया तो यहाँ बचेगा 4, ये हो जाएगा ब्रैकेट में। अब हम यहाँ देखेंगे 2x माइनस 8 है, यानी कि 2x माइनस 8। इसमें कॉमन है 2। कॉमन का मतलब होता है भाग देना, यानी 2 का भाग इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। तो यहाँ से हम 2 को कॉमन लेंगे। 2 कॉमन लेने पर यहाँ बच जाएगा x माइनस 2 चौक 8, यानी कि इस ब्रैकेट में भी है x माइनस 4 और इसमें भी है x माइनस 4। दोनों में से हम x माइनस 4 को कॉमन लेंगे, तो x माइनस 4 हमने दोनों में से कॉमन लिया तो हमारे पास बचेगा x प्लस 2, इसे लिख देंगे दूसरे ब्रैकेट में। यहाँ से हम निकालेंगे इसके शून्य, तो एक बार इसे हम शून्य के बराबर कर देंगे, यानी कि x माइनस 4 बराबर 0। तो x बराबर 4 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस में, यानी एक शून्य तो हो जाएगा 4। दूसरा शून्य के यहाँ से निकालें, यानी कि x प्लस 2 बराबर 0। ये हो जाएगा x बराबर 2 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 2, यानी दूसरा शून्य को हो जाएगा माइनस 2। एक शून्य को होगा 4 और दूसरा शून्य को होगा माइनस 2, यानी ये हो जाती है अल्फा और बीटा के मान। अब हमें इनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंधों की सत्यता की जांच करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले तो इस द्विघात बहुपद को हम यहाँ लिखें, यानी कि ये है x² माइनस के है 2x माइनस 8। द्विघात बहुपद को लिखते हैं, ये होता है ax² प्लस bx प्लस c, यानी ये हो जाता है a का मान, ये b का मान और ये c का मान। अब इसके लिए फॉर्मूला होता है, एक तो होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस b अपॉन a। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 4 और बीटा की वैल्यू है माइनस 2। तो यहाँ लिखें 4 प्लस ब्रैकेट में करें माइनस 2 बराबर माइनस बी का मान है माइनस 2, तो माइनस तो यहाँ पहले से है तो माइनस, और ये हो जाएगी माइनस 2 बट्टे में है ए का मतलब 1, उसे नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 2 हो जाएगा बराबर माइनस और माइनस 2, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, यानी हो जाएगा 4 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 2 बराबर 2, यानी ये हो जाएगी सत्यता की जांच। ये हो जाता है शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, दोनों साइड बराबर हैं। अब हम देखेंगे तो दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। ये फॉर्मूला है, यानी कि शून्यकों का गुणनफल। शून्य क्या है, एक तो हमारा 4 है तो यहाँ लिखेंगे 4 गुणा बीटा है माइनस 2, तो यहाँ कर देंगे माइनस 2 बराबर सी।
सी की वैल्यू है इसमें -8, तो यहाँ रखेंगे -8 अपॉन, यानी कि यहाँ ए का मतलब 1, तो 1 हम नहीं भी लिखेंगे तो भी सही होगा, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, तो माइनस के हो जाएगा 8 बराबर, यहाँ भी है 8, यानी ये भी हो जाएगा, दोनों साइड बराबर आ गई, ये हो जाएगा शून्यों का गुणनफल, यानी यहाँ भी बराबर आया, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, ये हो जाती है सत्यता की जांच, ये हो जाती है सत्यता की जांच। इसकी जो शून्यक है वो 4 है और -2 है, यहाँ हो जाते हैं आंसर, और यहाँ से शुरू है जांच, यहाँ लिख दें हम जांच, यहाँ से शुरू है जांच। अब हम करेंगे इसका दूसरा भाग, तो दूसरे भाग में है 4s² - 4s + 1, तो इसे सॉल्व करने के लिए 4 का गुणा करेंगे हम 1 से, तो 4 एकम 4, अब 4 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने पर 4 आ जाए, यानी गुणा करें तब भी 4 आए और जोड़ें तब भी 4, तो ये हो जाता है 2 दूनी 4, 2 और 2 का गुणा करें तब भी 4 होगा, और 2 और 2 को जोड़ देंगे तब भी 4 होगा, तो इसे हम यहाँ लिखें, यानी ये हो जाएगा 4s² माइनस के 2s और माइनस के 2s प्लस के है 1। अब इसे कॉमन लें तो इसमें से और इसमें से, इसमें कॉमन है 2 है और s है, तो यहाँ से 2s कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 2s माइनस 2s बाहर आ गया, तो यहाँ बचेगा 1। अब यहाँ देखें -2s + 1 है, जब किसमें आया है +2 -1, तो यहाँ दोनों ब्रैकेटों में सेम संख्या आती है, तो इसके लिए हम -1 कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेने से निशान चेंज हो जाती हैं, यानी 2s - 1 हो जाएगा। अब हम देखें 2s - 1 और 2s - 1 दोनों में है, तो 2s - 1 हमने दोनों में से कॉमन लिया, ये बचा 2s - 1, दूसरे ब्रैकेट में यही बच जाएगा 2s - 1, यहाँ से हम शून्य निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2s - 1 बराबर 0, ये हो जाएगा s बराबर, 1 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस के, और जो 2 है वो आ जाएगा नीचे, यानी s का मान हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा एक शून्य। दूसरा शून्य यहाँ से निकालेंगे तो दोनों ब्रैकेटों में सेम है, तो इसका दूसरा आंसर भी सेम ही आएगा, 2s - 1 बराबर s बराबर 1 को उधर ले जाएंगे तो 1, और ये हो जाएगा 2, यानी कि 1/2। इसके जो दोनों शून्य होंगे वो होंगे 1/2 और 1/2, ये तो हो जाएगा उसके शून्य। अब हम करेंगे इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंधों की सत्यता की जांच, तो यहाँ से करें हम जांच के लिए हमारे पास है द्विघात बहुपद है 4s² - 4s + 1, ये हमारे पास द्विघात बहुपद। अब हम यहाँ फॉर्मूला यूज करें, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2 है, तो यहाँ रखें 1/2, प्लस बीटा क्या है वो भी 1/2 है, तो ये भी 1/2 बराबर -b का मतलब है -4, तो माइनस पहले से है और -4 अपॉन कितना हो जाएगा 4, क्योंकि a की वैल्यू क्या है 4 है, तो यहाँ हो जाएगा 4। इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा दोनों का 2, ये हो जाएगा 1 + 1 बराबर माइनस माइनस क्या होंगे प्लस हो जाएंगे, यानी 4/4, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, तो यहाँ लिखें 2 नीचे है 2 बराबर यहाँ है 4/4, तो 4 से 4 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 बराबर 1, यानी दोनों साइड आ जाएंगे, वो हो जाएंगे 1 और 1, तो ये हो जाएगा हमारा शून्यकों का योगफल। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, उसके लिए फॉर्मूला होता है अल्फा × बीटा बराबर c/a, तो अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2 है, यहाँ हो जाएगा 1/2 गुणा बीटा की वैल्यू भी 1/2 बराबर c/a, c क्या है, c की वैल्यू हमारे पास 1, तो यहाँ हो जाएगा 1/a, a की वैल्यू है 4, ये हो जाएगा 1 एकम 1 और 2 दूनी 4 बराबर यहाँ भी है 1/4, यानी ये भी दोनों साइड आ गए हमारे बराबर, यानी ये हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल और ये हो जाएगा शून्यकों का योगफल। ये हो गई हमारी सत्यता की जांच, यानी इस क्वेश्चन के 2 भाग कंप्लीट हो चुके हैं। आगे जो इसके भाग हैं उनको हम आगे सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।